खींवसर के भोले भाले लोगों ने नासमझी करते हुए ऐसे आदमी को विधायक बना के भेज दिया जिसको अखबार भी उल्टा पकड़ता, अखबार भी पढ़ना नहीं आता। जहां से मैंने शुरुआत करी वही छीन लिया आपने मेरा। 3 सीट थी मेरे पास, भोपालगढ़, मेड़ता, खींवसर, जिनको मैं बहुत ताकतवर मानता था, जिनका दिन भर मैं देश में प्रचार करता था कि मेरा मेड़ता, खींवसर और भोपालगढ़ भाई तुम ये मजबूत इलाके हैं जो राजस्थान को नई ऊर्जा दे रहे हैं, वो तीसरी ताकत की बात कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से नजर लग गई राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी पे। कुछ हमारे बच्चे ही ना समझ अपनी पार्टी को खत्म करने में लग गए। पहले मेड़ता भोपालगढ़ हाथ से निकला, खींवसर से मैं जीत गया था, लेकिन वो जीत नहीं थी। और देखा था मैंने इस चुनाव के अंदर किस तरह हमारे लोग बिखर गए। हमारे सरपंचों ने सौगंध खाई थी कि हम हनुमान जी को वोट नहीं देंगे। बहुत से वीडियो वायरल हुए थे, आपने देखे होंगे, चुनाव के समय देखे थे कि नहीं देखे थे। और ज्योति मिर्जा ने तिजोरी खोल दी थी, उसके पास इंडिया बुल्स का पैसा है, उसकी सासू जी ने बहुत पैसा कमाया। सासू जी का बहुत बड़ा नाम था। जो भी जिधर देश के बड़े लोगों से अच्छे संपर्क थे उनके, पैसा इकट्ठा करते रहे, पैसा इकट्ठा करते रहे और पैसा इकट्ठा करके और फिर लोगों का पैसा ठग लिया। और इंडिया बुल्स ने 50,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। वो घोटाला कैसे होता है आप जानते हो? तो लॉटरी के टिकट खरीदते हो, सारा समझ गए आप। कई कहते हैं साहब आप 1 का 2 कर देंगे, 2 का 8, 4 का 8, तो लोग पैसा लगाते जाते हैं, वो तो पैसे बड़ा हो जाता है और आपको डुबो जाता है। ये इंडिया बुल्स, उस इंडिया बुल्स की मालकिन के सामने मेरा तीसरा चुनाव था। और मैं आपको बता दूं, दुर्भाग्य से अगर वो सांसद बन जाती और दिल्ली में मिनिस्टर बन जाती तो आपको यहां बैठने में नहीं देती। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि 3 बार उसको लोकसभा में और 1 बार मेरे सहयोग से राजस्थान की विधानसभा जो नागौर की सीट थी, लगातार 4 बार हराया। लेकिन 98, 99 से 2008 जब मैं आया था और मैं कलेक्टर एसपी के वहां मिलने जाता था तो रिचपाल मिर्जा विधायक थे। और उस समय तो रिचपाल का बड़ा नाम था भाई, दूसरा तो पढ़ाई का माहौल नहीं, एक ही आदमी दिखता था इधर उधर, चाहे जैसे भी थे। वो पर्ची लेके कलेक्टर एसपी के बाहर 1-1 घंटा बैठते थे। एमएलए कहां बैठते थे? एसपी कलेक्टर के चेंबर के बाहर। और कभी कभी तो एक हमारा चपरासी खत्म हो गया, बुढ़ा नत्तू था, या जिंदा है मुझे नहीं पता, जिंदा है तो मेरी बात सुन रहा होगा। वो मेरे को कह रहा था कि साहब आप पहले क्यों नहीं आए? मैं कि मेरा जन्म ही लेट हो, मैं क्या करूं, पहले कैसा था, जब जन्म हुआ तो आगे। ये रामनिवास जी जानते हैं बहुत सारी बातें। तो नत्तू बोला साहब रिचपाल जी तो इतने बड़े ठग थे कि कलेक्टर से मिलते नहीं थे, 4 आदमियों को लाते, उस हॉल में से निकल गए और मुझे खर्ची दे देते और मैं उनके साथ बाहर जाके कहता कहीं नत्तू बात होगी? बोला साहब की कलेक्टर बात होगी थे, जाओ। समझ गए आप? तो इतनी बड़ी ठगी की है आपके यहां। दूसरा, गाड़ियों का रिकॉर्ड बना दिया। सुनोगे? सुनो रोजीना। मेरे को तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोग पूछ रहे थे कि जो लंबा आदमी गाली गलौज करता है आपके समाज का है? मैंने कहा जी यार, लोग मना नहीं करते। मैंने कहा इसको सीरियस नहीं लेते लोग, थोड़ी देर सीरियस लेके और फिर मजाक में ले लेते हैं कि यार कैसी जनता है। हमारे इधर तो इस तरह मंच पे गाली, हाँ घर में लोग देते हूँ, मैं ही नहीं कह रहा हूँ। अब कोई कहते साहब हर व्यक्ति कहीं कोई गुस्से में भी बात कर लेता है, हो जाता है, झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक मंचों पे इस तरह गालियां देना। और हमें क्या दे दिया भाई तुम लोगों ने? तुम्हें तो 70 साल वोट दिए हम लोगों ने। नाथूराम जी रामनिवास जी अगर चाहते, रामनिवास जी तो बहुत उनके नजदीक थे, जब कॉलेज के अंदर पढ़ा करते थे, नेता थे। ये कहा कि मेरी मूंछ कटवा लूंगा, लेकिन आप लोग नहीं समझे, उसकी मूंछ को रख दिया और अपने भाई को कमजोर कर दिया। ये बात याद करो आप लोग कि पूरा देश क्या कह रहा है आप पे। कहां तो नागौर का सम्मान देश के अंदर बढ़ा था, कहां खींवसर का सम्मान